पीछे आप देख सकते हैं दरिया की लहरें उफान में हैं, पानी का बहाव तेज है और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से कई यहाँ पे मकान तबाह हो चुके हैं, कई दुकानें तबाह हो चुकी हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो तबाह हो चुके हैं, उसके साथ साथ दरख्त जो है वो उखड़ गए हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ किस तरीके से पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ये देखिए गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पानी का तेज बहाव रहा होगा सुबह 3:30 बजे, जब दरिया की लहरें दरिया के किनारों को चीरती हुई इस तरफ आ गई। अगर इस समय आप ये देखेंगे, कहने को तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे सड़क थी कुछ देर पहले, लेकिन कुछ घंटे पहले यहाँ पे नॉर्मल रोड थी। लेकिन अभी आप क्या देखेंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ पे पत्थर ही पत्थर देखेंगे। ये एक पथरीला इलाका बन गया है, कहा भी नहीं जा सकता कि कभी यहाँ पे सड़क भी हुआ करती थी। इसी तरह कई जो दुकानें हैं और कई मकान हैं जो ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। कई अरसा बरसा लग जाता है मकान बनाने में, घर बनाने में, आशियाना बनाने में, लेकिन पल भर में ही आप देखिए सब कुछ चकनाचूर होकर रह जाता है। जैसे ये गाड़ी की हालत है, बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ लोगों की ज़िंदगी की इस समय हालत है। घरों के बगैर हैं, कुछ लोग घर बार छोड़ के जा चुके हैं ताकि बाढ़ से अपने आप को बचा सकें। आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की तस्वीर बताता हूँ। आप देखिए ये गाड़ी, ये ट्रक है, ये ट्रक देखिए किस तरीके से पूरा टूटा फूटा सा ये ट्रक इस समय पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके यहाँ कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ सिर्फ सही नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से वो टायर हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये ट्रक जो है ज़मीन के अंदर धंस गया, आधा ट्रक ज़मीन के अंदर धंस गया और बाकी ट्रक जो है पूरी तरह से टूट गया है। और अब आपको इसके साथ साथ दिखाता हूँ, ट्रक थोड़ा और आगे लेके आपको बताते हैं। अच्छा ये मुझे बताएंगे, ये हमारे साथ जो है ये ट्रक के मालिक हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये आपकी गाड़ी है? जी 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 सिर जीरो जैसो कुंजा ये यहाँ पे आके जरा यहाँ पे बताएंगे, यहाँ थोड़ा। जी जी सर। ये आपकी गाड़ी थी? जी जी सर। ये यहाँ पे पार्क की हुई थी? हाँ सर, ये पार्क की हुई थी लोड करके, तो हमें पापा बीमार थे, हम घर गए थे। अच्छा। हमें थोड़ा मालूम है कि ये इसमें मुसीबत क्या है। लोड किया था? इसमें स्क्रैप लोड था। अच्छा, हाँ। स्क्रैप लोड किया था। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जो जितना मुआवजा गवर्नमेंट जो गरीब आदमी का हुआ है ये मिलना चाहिए। पूरा नुकसान हो गया? पूरा नुकसान। कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ होगा? सर बहुत गाड़ी, बहुत गाड़ियों का नुकसान हुआ। कोई नहीं, जो चली गई है उनका शुमार ही नहीं है। अच्छा। हाँ। और कभी आपने ऐसा कभी देखा बाहर? कभी 100 साल पहले कभी हमारे पुरख बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन आज 100 साल के बाद इस दरिया ने इतना जो है ये रूप अपना लिया है कि पूरा आप ये देख रहे हैं, बस स्टैंड था, यहाँ लाखों किस्म की गाड़ियाँ, दुकानें थी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि रात को जब ये सैलाब आया, सब कुछ अपने साथ बह के लेके चला गया। गरीब लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अब हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भरपाई की जाए, क्योंकि पहले ही ये लोग, आपको पता है कि जब ऑपरेशन संदूर हुआ, यहाँ गोलों की जो पाकिस्तान की तरफ से बारिश की गई, लोग अभी उससे उभरे नहीं थे, उस टाइम लोगों का बहुत नुकसान हुआ। और आज ये कुदरत की मार जो है लोगों को सहनी पड़ रही है। और हम सरकार, कुदरत की मार जो लोगों को सहनी पड़ रही है, ये चाहते हैं कि मुआवजा इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं ये गाड़ियों के साथ साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का ज़रा रुख करता हूँ, इस तरह दूसरा जो साइड है इसका बस स्टैंड का दिखाता हूँ। आप देखिए ये बस स्टैंड का दूसरा हिस्सा, आप इसकी हालत देख सकते हैं कि इस समय हुई क्या है। आप देख सकते हैं जो, अगर ये कहने को बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती। सब कुछ मिनटों में तबाह बर्बाद हो चुका है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वो जो गाड़ियाँ, एक दूसरे पर गाड़ियाँ चढ़ी हुई, आप समझ सकते हैं कि कितना बहाव तेज़ रहा होगा। ट्रक, मारुति ये पूरी तरह से दब चुकी हैं, छोटी कारें दब चुकी हैं, उनके ऊपर ट्रक आप देख सकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ियां मानो उड़कर चली गई हो और दूसरी गाड़ियों पे चढ़ गई हो, ऐसा लगता है। लेकिन ये बेसिकली पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां पूरी तरह बहती हुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और पूरी तरह से तबाह बर्बाद। देखिए इस समय ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा, ये इस समय लगता है जैसे ये बस स्टैंड नहीं बल्कि गाड़ियों का कब्रिस्तान बन चुका है। आप देख सकते हैं 40 से 50 के करीब जो गाड़ियाँ, और कई गाड़ियाँ जो है पानी के बहाव के साथ बह गई। ये सुबह 3:30 बजे ये खौफनाक मंजर देखने को मिला और कुछ ही घंटों में आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे तबाह हो गया। दुकानें तबाह हो गई, मकान तबाह हो गए, साथ में एक स्लम एरिया था, वहाँ पे एक औरत बह गई और थोड़ी देर पहले उसकी लाश मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे राहत दी जाए। और देख सकते हैं आप पुलिसकर्मी भी यहाँ पे आए हैं, सीनियर ऑफिसर भी आए हैं, एडवाइजरी इशू की गई है। लोगों से कहा गया है कि आप बिल्कुल भी दरिया के किनारे ना रहिए। जैसे ही कोई विसल मारता है पुलिस वाला तो उसका मतलब है कि वार्निंग दी जा रही है लोगों को। क्योंकि अभी भी आप देखिए, अगर मैं आसमान की तरफ ये थोड़ा कैमरा को घुमाने के लिए कहूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी इस आसमान पूरी तरह से पैक्ड है, बादल नज़र आ रहे हैं। और जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से
एक एडवाइजरी है वेदर को लेके, यानी कि जुलाई 23 तक यहाँ पे बारिश होने के इम्कानात हैं, तो तब तक बारिश थमने वाली नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि लोग जो है दरियाओं के पास, नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना आएँ और दूर दराज में रहें। अब आपको मैं थोड़ा सा दूर इलाके में ले चलता हूँ, आप ज़रा यहाँ का ज़रा देख लीजिए कि हालत क्या है। ज़रा आप यहाँ की हालत ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से। आप देखिए ये गाड़ियों का जो मलबा जैसा बन गया है, आप देखिए गाड़ियों का मलबा है, ये एक के ऊपर दूसरी गाड़ी आपको इस समय नज़र आएगी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी हर जगह पे आपको नज़र आएगा। ये देखिए किस तरीके से, आप एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये देखिए पानी, अभी भी सड़कों पर पानी नज़र आएगा। और दरिया ने, क्योंकि दरिया ने अपना रुख बदल दिया, जब जब दरिया अपना रुख बदलता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ऐसी भयानक तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जब जो है दरिया अपना रूप दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रक की, देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियों पर है और ये पूरी तरह से गाड़ियां चरमरा गई हैं। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस समय ऐसे लगता है जैसे ये कोई कबाड़ की दुकान हो जहाँ पे गाड़ियाँ रखी गई हो, लेकिन ये कबाड़ की दुकान नहीं है, ये न्यू बस स्टैंड है। और ये बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से, पानी की तीव्रता और तीखेपन की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का ये हाल हुआ है। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ कुछ गाड़ियों के तो आपको सिर्फ यहाँ पे टायर ही नज़र आएंगे, सिर्फ टायर नज़र आएंगे। आप देखिए इस गाड़ी का सिर्फ आपको यहाँ पे टायर नज़र आएगा, लेकिन टायर तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, टायर घूम रहा है, लेकिन ज़िंदगी जो है थोड़ी देर के लिए रुक सी गई है, थम सी गई है। लोगों के लिए घर बार उनके जा चुके हैं, दुकानें जा चुकी हैं, क्योंकि उसी पर उनका रोज़गार जो था टिका हुआ था। और आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालत यहाँ पे लोगों की है। मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा, यहाँ जानना चाहूँगा कितना मुश्किल है सिचुएशन यहाँ पे। सर ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को, खासकर ये जिले में जो जितना नुकसान हो गया है, इतना तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे लोगों की दुकानें, गाड़ियां, सब गरीब लोग यहाँ पर जो थे रोज़गार के लिए बाहर से आए, उनका भी सबका सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। इसमें क्या बताएंगे सर, रोना आता है सिर्फ देख के और कुछ नहीं। देखिए इनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक अरसा बरसा लगता है अपने घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में। और देखिए किस तरीके से, किस किस्म की मुश्किल आ रही है। आप देखिए सारी ये दुकानें जो हैं, ये पूरी तरह से दुकानें ये हैं। अब देखिए इस समय पानी कितना है, मतलब कि अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से मैं जैसे गुजर रहा हूँ, सड़क पार करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पानी के अंदर डूबता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव अभी भी तेज़ है और मौसम अभी भी ख़राब है। यही एक वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं नदी नालों के पास ना आए। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दुकानें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से दुकानों का नुकसान हो गया है, पूरा मलबा जो है दुकानों के अंदर आ गया। आप दुकानों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से अपनी ज़िंदगी को समेट सकें, ज़िंदगियों को समेटने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मलबा हटाया जा रहा है, दुकानों में से जो नुकसान हुआ है उन चीज़ों को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मिनटों में पानी का बहाव आया, दरिया अपने किनारे को चीरता हुआ इस तरफ आया, स्लम को बहा के ले गया, दुकानों को बहा के ले गया, पोल को बहा के ले गया, पेड़ों को बहा के ले गया और अपने साथ साथ कई गाड़ियों को भी बहा के ले गया। और उसके साथ साथ जो है उनकी ज़िंदगी को भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर गया है। और अब इनका आसरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आस लगाए हुए बैठे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कैसे ये यहाँ से सामान निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देखिए ये मैं आप दिखाता हूँ, आप देखिए ये सामान जो है पूरी तरह से मलबे में धंस गया है। पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से सामान को, ये सीढ़ी थी, ये इनकी दुकान की तरफ जाने वाली सीढ़ी थी, लेकिन आप देख सकते हैं सीढ़ी भी गिर चुकी है, मलबे के नीचे धंस चुकी है। अब इस सीढ़ी को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और क्योंकि अब इन्हें अगर ऊपर जाना हो तो ऊपर जाने के लिए इनके पास कोई सीढ़ी नहीं है, क्योंकि सीढ़ी भी तबाह हो चुकी है पूरी तरह से। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो शटर हैं, जो टीन हैं, जो छत है, पूरी तरह से तबाह होती हुई इसकी वजह से नज़र आ रही है। और मैं आपको ये एक और गाड़ी का देखिए हाल दिखा सकता हूँ। देखिए गाड़ी इस समय ये कोई कह नहीं सकता कि कुछ देर पहले किसी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती होगी। इस समय इसकी हालत ये कह रही है जैसे लगता है कि ये पूरा कबाड़ की दुकान में गाड़ी खड़ी है कहीं अरसों बरसों से और ये कभी चली ना हो। लेकिन मैं बताता हूँ ये कुछ घंटे पहले तक सवारियाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी, लेकिन अब इसकी हालत देख सकते हैं। उसी तरह लोगों की ज़िंदगी भी यहाँ पे जो है चरमरा चुकी है इस नुकसान की वजह से। नीरज कुमार के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।